हमारी ज़मीन है बुदावा में, जिसका अराज़ी नंबर 185 है। उसमें नुज़हत अफरोज़ ने एक रजिस्ट्री करार रखी तथ्यों को छिपाते हुए, और उसमें उन्होंने कई बार कब्ज़ा करने की कोशिश करी है। अब उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है 116 पार्टीशन का, जिसमें उन्होंने एक डिक्री भी पास करवा ली है 6 जून 2025 को, बिना हम लोग को सूचित करे हुए। अब मृतक मेरे पिता हैं जो 10 साल पूर्व मर चुके हैं 18 जुलाई 2015 को। ये बात जब हमने एसडीएम साहिबा को बताया कि ऐसा आपने आदेश पारित किया है जो मेरे मृतक पिता के ख़िलाफ़ है और उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो आश्चर्यचकित रह गई और उन्होंने हमसे कहा कि रेस्टोरेशन आप डालिए। हमने रेस्टोरेशन डाला है 16 जून 2025 को, मगर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब हमने इस बात को न्यायिक एसडीएम को बताया कुछ दिनों बाद, तो उन्होंने कहा इस केस को मैं देखूंगा। और जैसे भी उसने गंभीर रूप से लेने की कोशिश करी, इन लोगों ने कोई बहस के दिन आए नहीं। और अभी हाल में जनवरी 8 तारीख को उन्होंने हमको बहस के दिन ये बताया कि आपकी फ़ाइल स्थानांतरित करा दी गई है करछना को, जिसकी कोई भी सूचना हम लोग को नहीं मिली। ऑफिस में जाके जब पूछा हमने डीएम ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि आपका लेटर स्पीड पोस्ट से गया था मृतक के ख़िलाफ़। तो मैंने कहा मृतक के ख़िलाफ़ अगर आपने आदेश वो भेजा स्पीड पोस्ट, तो हमको तो मिला नहीं। तो उसकी मैं अभी पता कर रहा हूँ। हमने लेटर लिख दिया है प्रवरक को, और इस मामले में 3 जगह केस चल रहा है अभी ऑलरेडी। एक तो यहाँ चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसका केस नंबर है 577 2018 में, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड नुज़हत अफरोज़ के अगेंस्ट। और टाइटल डीड की चल रही है के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जिसकी 22 तारीख को, जिसका केस नंबर है 278/2022। तो इतना होने पर भी हम 41-45 में हम मालिक भी हैं। हमने सब चीज़ का विवरण इनको डिटेल दिया है अपने ऑब्जेक्शन में। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब इसमें हम क्या करें, हम दर दर भटक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या मान रहे हैं किसकी लापरवाही सामने आपको दिखाई पड़ रही है इस मामले में? राजस्व विभाग ने हमारी पहली बात तो जब ज़मीन खरीद के हम लोगों ने ले लिया, तो एक अमल दरामद की रिपोर्ट गई थी 2006 में, जिस पे राजस्व ने उसकी एंट्री नहीं करी। अगर वो हमारे नाम से एंट्री कर देते तो ये फर्जी विरासत तथ्यों को छिपाते हुए ना आगे बढ़ता, ना ये नौबत आती। और उसके बाद जब 116 का आदेश पारित हो गया, उसमें ऑब्जेक्शन लग गया, तो भी मृतक के खिलाफ कोई केस चलने योग्य ही नहीं है पूरे देश में। तो कैसे ये केस आगे बढ़ रहा है? और इसका ट्रांसफ़र भी हुआ तो मृतक के खिलाफ स्पीड पोस्ट से भेज भी दी गया, और उसका भी हमने अभी कंप्लेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं वहाँ से, डाकघर से, कि किसको रिसीव हुआ है, किसको इन्होंने बीच में उठा लिया, कोई फ्रॉड इसमें भी किया है, क्योंकि इनका पूरा काम ही फ्रॉड का है। जितने भी कागज़ हैं सब उन्होंने उल्टे सीधे करे हैं। और जितनी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, इस सब कागज़ के ऊपर है, और वो भी मेरे कोई कागज़ की नहीं, ये सरकारी कागज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम इरफान उल्ला है, पुत्र स्वर्गीय हशमतुल्ला, 347 शास्त्री नगर, सदियापुर का रहने वाला हूँ। इस चीज़ को सुन के उनको बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि 16 जून 2025 को, इस चीज़ को सुन के उनको बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि 16 जून 2025 को डाल दिया कागज़ों का 41, 45 रजिस्ट्री, कंप्रोमाइज़ और अमल दरामद डाल दिया कागज़ों का 41, 45 रजिस्ट्री, कंप्रोमाइज़ और अमल दरामद। ज़मीन के एवज़ में पैसा लिया, और साथ में इस ज़मीन का बंटवारा पहले चकबंदी में हो चुका था। और ये चकबंदी 41-45 जब देखी गई, तो उसमें पाया गया कि